नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की। साल 2025 में आने वाली सबसे पहली एकादशी है पुत्रदा एकादशी। वैसे तो सभी एकादशी का हिंदू धर्म में महत्व है, लेकिन पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है। पुत्रदा एकादशी का व्रत खास तौर पर संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। साथ ही इस व्रत को करने से घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी को दोपहर में 12:23 पर होगा और 10 जनवरी को सुबह 10:20 तक एकादशी तिथि रहेगी। शास्त्रों के अनुसार उदय काल में एकादशी तिथि के होने के कारण पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। व्रत खोलने का समय 11 जनवरी की सुबह 7:15 से 8:21 तक रहेगा। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में भद्रावती राज्य में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। उनकी पत्नी का नाम शैया था। राजा के पास सब कुछ था और सुख संपत्ति धन धान्य के मामले में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ संतान का अभाव था। ऐसे में कुल के भविष्य को अंधकार में देख राजा और रानी अक्सर उदास और चिंतित रहते थे। राजा के मन में उनकी मृत्यु के बाद पिंडदान की चिंता सताने लगी और साथ ही राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर भी मन व्याकुल रहने लगा। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। हालांकि पाप के भय से उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। एक दिन राजा का मन राजपाट में नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर शिकार पर चले गए। जंगल में राजा को पशु पक्षी दिखाई दिए और इसके साथ ही मन में बुरे विचार आने शुरू हो गए। इसके बाद राजा दुखी होकर जंगल में ही एक तालाब किनारे बैठ गया। संजोग से इसी तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम थे। राजा आश्रम में गया और ऋषिगण राजा को देखकर बहुत खुश हुए और उनके विनम्र स्वभाव से खुश होकर अपनी इच्छा बताने के लिए कहा। राजा ने अपने मन की चिंता और व्याकुलता मुनियों को कह डाली। राजा की चिंता सुनकर एक तपस्वी ने कहा कि एक पुत्रदा एकादशी का व्रत है, जिसे संतान प्राप्ति हेतु राजा को करना चाहिए। राजा ने अगले ही दिन मुहूर्त अनुसार व्रत को रखा और द्वादशी तिथि को इसका पूरी विधि विधान से पारण भी किया। इसके फलस्वरूप रानी शैया को कुछ दिनों के बाद गर्भ धारण हो गया और 9 माह के पश्चात राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भगवान, जैसे उन पर कृपा की वैसे सब पर कृपा करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। जय श्री कृष्ण।